हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माहेश्वरी क्लासेस। माय नेम इज टापुर ओमर एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, भाई मेटालिक एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, एटम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना है कि केमिकल बॉन्डिंग एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, किस में होता है, क्यों होता है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे दो टाइप की जो बॉन्ड होती है, उसमें से पहला जो टाइप होता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट और वी कैन से आयनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड की आज हमको बात करनी है। उससे पहले भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है ये जानना तो ज़रूरी है, सबको पता है। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखा है यू कैन गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो, और अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ दे देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो जनरली आपको मेटालिक नॉन मेटालिक के बारे में जानना ज़रूरी है। वो चीज़ पता है, मेटालिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नॉन मेटालिक्स हमारे नेगेटिव होते हैं। मेटालिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, है ना, या तो लूज करते हैं कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और इन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कैसे याद रखेंगे भाई, जितना इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स को देगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना पॉजिटिव चार्ज। ओके, नॉन मेटालिक क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट पहले तो जानो इलेक्ट्रोवैलेंट होता किसके बीच में। इलेक्ट्रोवैलेंट दो मेटालिक यानी कि एक मेटालिक और दूसरा नॉन मेटालिक के बीच में होता है। ठीक है, कोई भी एक मेटालिक एलिमेंट होगा, दूसरा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इलेक्ट्रोवैलेंट इज एग्जैक्टली, तो होता क्या है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोवैलेंट। तो इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा होगा यानी कि एक से दूसरे के पास जा रहा होगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। क्या हो रहा होगा अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा होगा मतलब और भी कुछ होता है, हाँ, और जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ट्रांसफर की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ट्रांसफर होता है समझ गए, लेकिन ये ट्रांसफर होता है किसके बीच में होगा, तो हमको पता है भाई एक होता है मेटालिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं। एक होता है हमारे नॉन मेटालिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो दोनों मिल जाएंगे, तो ये होगा मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में। एक मेटालिक दूसरे नॉन मेटालिक को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा और वो हमारा कहलाएगा बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो ये कहलाएगा। तो डेफिनेशन रीड करते हैं। The electrovalent, the chemical bond formed between two atoms, two or more atoms, by transfer, ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होगा by two or more atoms होगा यहाँ पे, of one or more electrons from the atom of a metallic element। क्या दिखा हमको यहाँ पे भाई, मेटालिक एलिमेंट याद करवाया ना, पॉजिटिव मेटालिक एलिमेंट टू द एटम ऑफ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, नेगेटिव। तो बस यही होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा किसी भी मेटालिक और नॉन मेटालिक के बीच में उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। अगेन द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ अ मेटालिक एलिमेंट टू द एटम ऑफ अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। क्लियर है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोवैलेंट की डेफिनेशन। पहली स्लाइड में लिखा था फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते कैसे होंगे। तो अभी बताया, पहला मेटालिक दूसरा नॉन मेटालिक जब मिल जाएगा तो वो बनेगा हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटालिक नॉन मेटालिक मिल जाएगा और बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये जो मेटालिक होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या बोल लो डोनेट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर डोनेट करते हैं। अगर नॉन मेटालिक की बात करें ये होते हैं नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। जब ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन या दे देता है इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाते हैं हमारे आयंस। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, याद करने का तरीका भाई, एनायन अ नेगेटिव आयन, एनायन इज अ नेगेटिव आयन, तो ये होगा हमारे नेगेटिव, यानी कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो एनायंस होंगे। क्या बन जाते हैं ये, एनायंस।
बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, एनायन बन गए, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दिया, कैटायंस बन जाएंगे। ठीक, एनायन कैटायन। तो बेसिकली ये चार्ज होता है ना, चार्ज। चार्ज अभी इसकी डेफिनेशन से बताएंगे, अभी इसकी इक्वेशन से चलो बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये मेटालिक नॉन मेटालिक आयंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, एटम्स एंड आयंस। अब देखो ये टर्म आ गया ना, इसीलिए मैंने वहां पे चीज क्लियर नहीं करी एकदम। जो एटम्स होते हैं वो भाई न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होते होंगे भाई, ये न्यूट्रल क्यों होते होंगे? अरे यार सीधी सी बात है, इनको इलेक्ट्रॉन्स, अभी तो ना इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिया है ना इलेक्ट्रॉन लिए, न्यूट्रल एकदम, अभी ना किसी से चाहिए ना किसी को देना, एकदम न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एटम्स की, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर कह लो आउटर मोस्ट शेल, ये स्टेबल हो भी सकती है, मे और मे नॉट। स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जनरल मोस्टली केसेस में नहीं होती है, जिनमें होगी वो हमारी नियॉन वो हमारी गैसेस कहलाने लगती है, नोबल गैसेस। तो ये स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट आयंस, तो ये हमेशा स्टेबल होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो या फिर आउटर मोस्ट शेल कह लो। ठीक है ना, या तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो या तो कह लो आउटर मोस्ट शेल स्टेबल होती है। यानी कि जो आयंस होते हैं इनके अंदर स्टेबलनेस आ जाती है। भाई एक एलिमेंट था एक्स, ठीक है, चलो ये यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मेटालिक की अगर हम बात कर ले, मान लो एक एलिमेंट है एक्स, हमने बोला मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेटल माइनस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स। एक तो एक्स बन गया, इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो पॉजिटिव चार्ज, जितना दिया उतना पॉजिटिव चार्ज, तो हो जाएगा 1 प्लस कह लो या +1। ठीक है, नॉन मेटल की इक्वेशन अगर समझे तो मान लो y, कोई एक एलिमेंट था y, उसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उतना नेगेटिव चार्ज, तो उस पर आ जाएगा y 1 माइनस या -1 जो भी कह लो। ठीक है, अगर हम कैटायन एनायन की बात करें तो ये जो बन के आए ना यही होते हैं कैटायन और एनायन। ये हो गया हमारा कैटायन और ये हो गया हमारा एनायन। तो देखो ये तो स्टेबल हो गया ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसने ले लिया, जितने इलेक्ट्रॉन्स देने तो उसने दे दिया, तो उतने उसके पास बन गए ना, वो तो अपने आप में स्टेबल है, अब वो अमीर हो गया, उनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ तो ये होते हैं हमारे एटम्स, ये होते हैं हमारे आयंस। एटम्स अनस्टेबल होते हैं या बोल लो कि न्यूट्रल होते हैं, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने के लिए ही तो एटम्स आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये होता क्या है भाई, देखो समझो, ऑक्सीडेशन होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, gain of electrons, gain of electrons. ठीक, oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. You can also learn it as oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. ठीक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम अगेन इक्वेशन की बात करें, अच्छा ये इक्वेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसमें, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप बॉन्ड फॉर्म करोगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे भी हर एक कंपाउंड का, हर एक एलिमेंट का, जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे तो इक्वेशन लिखने को भी आती है कि बताओ इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा और रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा। तो अभी जो इक्वेशन पढ़ी एग्जैक्ट वही होता है। मान लो एक एलिमेंट है एक्स, उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो -1 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना देता है उतना पॉजिटिव चार्ज। ऑन दी अदर हैंड अगर इसकी बात करें, मान लो एक था वाई, एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जितना लिया उतना नेगेटिव चार्ज। इज एज सिंपल एज दैट, एकदम
रियलिटी में तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ, सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है ये 10th का, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। एक चीज याद रखना, अगर ये दोनों साथ में साइमल्टेनियसली अकर करें, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर होंगी तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर ये हमारी साथ में अकर करेंगी, एक साथ हो रही होंगी, यानी कि दोनों हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, नाउ अब चलते हैं सीधा मेन टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब अगर आपने 9th में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनते हैं भाई। पहले तो हमको जो बेसिक है वो सब हम लोगों ने इसी वीडियो में जान लिया कि मेटालिक जो होता है इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा होता है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हमको ये जानना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये तो हम लोग 9th में पढ़ के आए, तो एग्जैक्ट एज इट इज क्यों आ रहा है। 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था आपका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपकी शेल्स हुआ करती थी, ऑर्बिट्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल एक Na है तो ये Na की ऑर्बिट्स, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, कुछ इस तरीके से। जो आपके 10th में कोर्स है, जो आपके 10th में बोर्ड के बेसिस का अगर बोला जाए तो वो होता है डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर आपको अब पढ़ना है कि क्या होता है और क्या नहीं। डॉट स्ट्रक्चर ही आपके बोर्ड में डायग्राम में आता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको डॉट स्ट्रक्चर भी बता देंगे, एक बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी इफ नेसेसरी तो मैं बता दूंगी क्या होता है। फिलहाल बात करते हैं डॉट स्ट्रक्चर की। अभी पहली चीज समझो, पहली चीज आप लोग को सबसे ज्यादा जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है बार बार, इसको किस स्टेप्स में हम लोग करते हैं। पहला स्टेप याद रखना, बेसिक तो हर चीज में जरूरी होती है, वैसे ही इसमें भी जरूरी है भाई। देखो अभी मतलब है ना, हर चीज की बेसिक से स्टार्ट करना होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में तो आपको इसके लिए जो बेसिक चीज है वो है आपके एटॉमिक नंबर, जो मैं इस पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट करती हूँ। एटॉमिक नंबर्स याद होना चाहिए एटलीस्ट अप टू 20। फॉर क्लास 10th यू हैव टू लर्न एटॉमिक नंबर्स अप टू 20 तक तो रट जाने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स आना चाहिए। सेकेंड, वैलेंसी वगैरह निकालना सीखना है ना। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, ऑल्दो अभी बताया मैंने, वही आपकी वैलेंसी है। इलेक्ट्रॉन्स लिया तो पॉजिटिव जितना लिया उतना पॉजिटिव, दिया तो नेगेटिव जितना दिया उतना नेगेटिव, उल्टा बोल दिया, दिया तो पॉजिटिव जितना दिया उतना पॉजिटिव, लिया तो नेगेटिव जितना लिया उतना नेगेटिव, ठीक है। तो वैलेंसी आना जरूरी है। कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आना चाहिए भाई, वैलेंसी आ गई तो कंपाउंड फॉर्म करना आना चाहिए। और सबसे ऊपर आपके ये होते हैं सिंबल्स, ये तो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। तो सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, कंपाउंड फॉर्मेशन, ये 4 चीज़ें इस चैप्टर के पहले आपको लर्न होनी चाहिए बहुत अच्छे से। लर्न देखो पहले भी होंगी, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ें लर्न होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक है। 6, 7, 8, 9 सब में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लिया होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि बहुत अच्छे से लर्न होना और नॉर्मल लर्न होने में फ़र्क होता है। तो बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए ताकि स्ट्रक्चर अगर हम कोई नाम ले लें तो मुश्किल से 1 मिनट में वो स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होकर तैयार हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वाला टॉपिक अपना, दैट इज सोडियम क्लोराइड है फर्स्ट फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड सिंबल, पहला स्टेप था आपका सिंबल। सोडियम का होता है Na, क्लोरीन का या क्लोराइड का होता है Cl, ठीक है, NaCl। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम होगा NaCl, हमें बनाना है, ठीक। अब NaCl की एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक, 11 एंड 17। थर्ड स्टेप में आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इसका कैसे होगा 2, 8, 1 और इसका 2, 8, 7, 2, 8, 1, 2, 8, 7, ठीक। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने डायग्राम के पास। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और समझ लो, वैलेंसी वाला पार्ट। एक इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा दिख रहा है ना, स्टेबल होने के लिए क्या होता है 2, 8, 18, 2, 8, 18, 32, इस तरीके से होगा तभी वो स्टेबल कहलाएगा। या तो ऑक्टेट रूल फॉलो करना है या तो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करना है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो इसको देखो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कैसा हो जाएगा स्टेबल। पूरा खेल तो स्टेबल के लिए ही चल रहा है ना, सबको स्टेबल होने की जरूरत है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है,
एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहीं से समझ जाओ पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो पॉजिटिव जितना दे रहा है उतना, तो इस पर +1 आएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो नेगेटिव जितना ले रहा है उतना नेगेटिव, तो इस पे आएगा -1 चार्ज। तो ये पूरी कहानी पहले दिमाग में स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में आ जानी चाहिए। स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स में ये पता होना चाहिए। देखो होता क्या है ना, इन सब चैप्टर्स में अगर आप सोचो कि हमको बहुत अच्छे से आता है, हम तो प्रो हैं इस चैप्टर में, तो उस प्रो होने के लिए ये करना जरूरी है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, सो इन योर माइंड, इन योर हेड आपको पहले से पता हो आंसर ये होगा, ये होगा, बस अब हमको हाथ मतलब जो हमारा पेन है वो कॉपी में बस चलना है, बस इतना रह गया है। ये रहना चाहिए इन चैप्टर्स में। इसमें बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होता, टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो एक टाइप का हलवा है जो आपको बोल रहा है खा लो, ठीक है, तो बस उसी तरीके से इसको चलना भी है। इसको बिल्कुल भी टाइम लेके नहीं करना है इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये क्वेश्चन आप सही भी कर रहे हो और आप 3 से 4 मिनट लगा रहे हो या 5 मिनट लगा रहे हो, तो वो सही का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस तरीके से पढ़ने का फिर इस चैप्टर का मतलब नहीं है। इस चैप्टर को एकदम प्रो की तरह लेना है कि हमको बस इसमें 110% 1 मिनट में आंसर देना है, ठीक है। ओके, NaCl, तो यहाँ पे सोडियम, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं Na की। ये है हमारा सोडियम एटम, सोडियम एटम, Na प्लस क्लोरीन एटम होगा। अभी एटम है क्योंकि ये न्यूट्रल है, अभी इनमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये जो सोडियम और क्लोरीन है, हम बना रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर, और ये जो डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की जरूरत होती है। आउटर मोस्ट शेल बनाने होंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जिसको आप डॉट से शो करोगे, ठीक है। अगर इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, सोडियम, तो इसकी वैलेंसी, इसका एटॉमिक नंबर 281, इसका 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। ये बन गया हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट में, 7, तो यहाँ पे हम 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देंगे। अब क्या दिख रहा है हमको, अब हमें दिख रहा है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और ये बन जाएगा हमारा Na1+, या फिर कह लो Na1+ प्लस Cl। Cl की आउटर मोस्ट शेल आप ड्रॉ करोगे, कंप्लीट करेंगे हम लोग Cl के आउटर मोस्ट शेल को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड 8, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। देखो कितना इजी फॉर्म था, और ये बन जाएगा NaCl, जिसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ये बन गया हमारा 2,8, ये बन गया 2,8,8, ये हमारे आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जस्ट इतना सा काम था, और 1 2 3, बस 3 बार सारे क्वेश्चंस लगा लेना, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार लगा लेना। चौथी बार में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा पूरे को ड्रॉ करने में। क्या हुआ यहाँ पे, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बन गया सोडियम +1 क्लोरीन -1। उसके बाद जो टोटल कंपाउंड बना, Na ने 1 दिया, Cl ने, ये अच्छा ये भी समझ लो कैसे बन रहा है ये वाला, ये Na +1 था और Cl -1 था, तो ये बन गया हमारा क्रॉस फॉर्म होके NaCl, ठीक। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक शेयरिंग हुई, सॉरी ट्रांसफर हुआ, तो 1 +1 आया, 1 -1 आया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर वाला इधर चला जाता है और ये वाला इधर चला जाता है, ठीक। अभी नेक्स्ट में और अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर देंगे, तब 2 2 या 1 1 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 1 1 है तो सिंपल NaCl बन रहा है, तो ये ईजी था इस वाले का। सो यस, आई गेस ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसकी एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो हमको पता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है,
Na कर रहा है, Na इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो Na में कैसा होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। तो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया मैम, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यस। Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे आएगा Na +1, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स दिया +1 चार्ज आ गया। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा होगा। कौन कर रहा है गेन, क्लोरीन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये बन जाएगा Cl, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है उतना नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा -1। तो ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन। पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा आई गेस, बिल्कुल भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, और वही जल्दी जल्दी फटाफट वाला काम होगा, 1 मिनट में ये बन जाएगा, ठीक। ये सारे स्टेप्स एज इट इज नोट करने, एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन स्टेप वाइज चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो उसका सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का सिंबल होता है O, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2882, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,6। यहीं से देख के क्लियर होना चाहिए किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या देने हैं। अगर इसको हम बात करें तो इसको स्टेबल होने के लिए 2, 8, भाई आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो पहले वाले में होते हैं, सेकंड वाले में, सेकंड थर्ड में 8 होना जरूरी है। तो इसको ऐसे बनना है, इसको ऐसे बनना है, यानी कि हमें दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको यहाँ पे ज़रूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे देना है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ट्रांसफर होगा, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ करें। कैल्शियम लास्ट शेल में 2,8,8,2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन में 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा यहाँ पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैल्शियम ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये ऑक्सीजन बना लो यहाँ पे, या फिर ये ऑक्सीजन बना लो, यहाँ पे 1 कर देना, 1 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, बस तरीका सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए कि आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ट्रांसफर कर दिए, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम एटम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन एटम। अभी न्यूट्रल ना, इसलिए एटम इसको नाम देते हैं, ठीक है। ये हो गया कैल्शियम एटम, ये हो गया ऑक्सीजन एटम। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ने पे हमें दिख गया कि यहाँ पे जो कैल्शियम है इस पे आ गया 2,8, यानी कि 8, ये +2 चार्ज इसमें हो गया। प्लस अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो -2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, देखो दोनों स्टेबल हो गए ना, कैल्शियम आयन, ऑक्सीजन आयन, अब ये आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और स्टेबल हो गए, ठीक। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो भाई हमने देखा कैल्शियम में +2 चार्ज है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में चल रही हूँ, अगर मैं चाहूँ शॉर्ट नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार क्लियर हो जाएगा तो शॉर्ट आप अपने आप से भी कर लोगे, दैट आई नो, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हमने करा दिया। बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज कौन कर रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कर रहा है मैम, एग्जैक्टली। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, तो कैल्शियम ने -2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम +2 या 2+, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन जाएगा O+2, ठीक है। तो ये है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो यस, ये था कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप ये भी पूरा क्लियर होगा अच्छे से। तो ये आपने बना लिया यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इस तरीके से,
ये बना लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड। लास्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, एटॉमिक इसका सिंबल, इसका Cl, मैग्नीशियम और क्लोरीन। अब मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2,8,2। मैग्नीशियम 12, 2,8,2। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन होता है 17, 287, है ना। क्लोरीन होता है 287। अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है ना। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत है। ये तो हमको मैम दिख रहा है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत है, लेकिन कैन यू सी कि यहाँ पे तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी गड़बड़ हुई, एक को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और एक को 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर क्लोरीन बोलेगा कि अरे तुम अपना हमको एक दे दो, बाकी एक देख लो, तो ये क्यों ऐसा करेगा? मैग्नीशियम बोलेगा तुमको स्टेबल करने के लिए थोड़ी हमने इतना जिंदगी पूरा मैग्नीशियम में निकाली है, तो इसको ये कहेगा मैग्नीशियम कि हम तुमको 2 ही देंगे, अब ये तुम्हारे ऊपर है। अब क्लोरीन बोलेगा कि अरे अजीब बात है भाई, अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो हम तो पहले से ही अनस्टेबल है, तो क्यों हम अनस्टेबल के लिए इतना सारा काम करेंगे? तो मैग्नीशियम बोलेगा कि जाओ जाके अपने साथ एक और ऐसे एलिमेंट को ले आओ जिसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। समझ में आई? तो क्लोरीन अपने जुड़वा भाई को ले आएगा, यानी कि वो दूसरे क्लोरीन को लेके आएगा जिसको भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। दोनों भाई कहेंगे ठीक है, अब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, एक हमको दे दो और एक हमको दे दो, तुम भी स्टेबल हम भी स्टेबल, दोनों खुश। अब यहाँ पे बात आई कि ये MgCl नहीं बनेगा बल्कि MgCl2 बनेगा। 2 क्लोरीन एटम आ गए, 2 क्लोरीन के एलिमेंट आ गए और दोनों ने बोला कि हमको इलेक्ट्रॉन्स दो, क्योंकि उनको स्टेबल होने के लिए 2 एक एक की जरूरत है और मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 देने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो अगर अब हम इसको ड्रॉ करें, इसीलिए पहले जानना जरूरी है कि बन क्या रहा होगा, उसके बाद बना तो लेंगे ही। जैसे होता नहीं है आंसर बता दो मैथ्स में तो या किसी में भी, तो आंसर तो निकाल लेते हैं फिर चाहे जैसे आए, फिर आंसर आ जाता है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब हमको पता है भाई एक तो होगा मैग्नीशियम का एटम Mg एटम, एक होगा हमारा क्लोरीन एटम Cl एटम, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल्स ड्रॉ करते हैं जल्दी से। मैग्नीशियम होता है 2,8,2, क्लोरीन होता है 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्लोरीन क्या एक है? क्या ये सही है? क्लोरीन तो एक है ही नहीं भाई, यहाँ पे 2 हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक ड्रॉ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, और होगा कुछ ऐसा आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर देगा, दोनों खुश जिंदगी में। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दोनों को दे दिए। अब आप ड्रॉ कर सकते हो भाई, Mg को बीच में रख लो, Cl को अगल बगल रख दो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। क्लियर बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो MgCl को 2 दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम थे, तो ये बन जाएगा Mg+2 या 2+, Mg2++। अब यहाँ पे बात समझना, क्लोरीन एटम कैसे होगा? यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं Cl-2 या 2-? इज इट करेक्ट? क्या क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया? अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो मैम आपने अभी अभी बताया कि ये क्लोरीन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, इस पर -1 चार्ज आया NaCl में, तो क्या क्लोरीन की वैलेंसी चेंज हो जाएगी? एक बार -1 एक बार -2, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ हो रहा है? कैसे ऐसा हो सकता है कि -1 -2 हो रही है क्लोरीन की ही? तो इसके लिए अब ध्यान दो, क्लोरीन पे 2- नहीं आएगा, क्लोरीन तो अपना 1- ही करेगा। वो बोलेगा हम क्या तुम्हारे जिम्मेदार हैं, हमने तो एक ही लिया। तो हम बोलेंगे कि 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे बनेगा +2 क्लोरीन नेगेटिव। इज इट क्लियर? यहाँ पे Cl -1 नहीं बल्कि 2Cl-1, ना ही तो Cl-1 लिखोगे आप, ना ही तो Cl-2 लिखोगे आप, लिखोगे 2Cl-1, तो ये हो जाएगा 2। और Cl के आउटर मोस्ट शेल हम लोग ड्रॉ करते ही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड 8, 7 एंड 8, तो ये हो गया -1, या फिर वहां पे 1- लिखा है तो 1
माइनस। क्लियर है ना? Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन एक एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लिए, तो ये वाला थोड़ा सा अलग था सबसे, ठीक है। ओके, नाउ हियर वी कैन राइट MgCl। अब देखो बनेगा क्या, Mg मैम 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यस। Cl मैम एक ही तो इलेक्ट्रॉन लिया, एक Cl ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे -1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा Mg, इसका चार्ज इस पे जाता है, इसका चार्ज इस पे जाता है, तो Cl2, तो ये बनेगा हमारा MgCl2 विच इज नोन एज मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये स्टेबल हो गए 2,8, 2,8, और फिर 2,8,8, ये दोनों क्लोरीन की बात हो रही है। क्लियर है? ओके, आई गेस क्लियर होगा। क्लियर है ना? मैं रिपीट करूँ एक बार, Mg ने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक क्लोरीन को दे दिया, दोनों क्लोरीन स्टेबल, Mg स्टेबल, और यहाँ पे हो गई बात खत्म। एक बार जल्दी से एकदम क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड होता है जो हो रहा है दो, एक मेटालिक एक नॉन मेटालिक के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। हमारे मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होते हैं, प्लस चार्ज आ रहा होता है। नॉन मेटालिक होते हैं नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, और माइनस चार्ज आ जाता है। आयंस वो चीज़ होती है जब वो प्लस और माइनस आ जाता है तो जो चार्ज फॉर्म होता है वो होते हैं हमारे आयंस के फॉर्म में। आयंस हमेशा स्टेबल होते हैं हमारे। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन कैसे, एटम क्या होता है, एटम हमारे वो एलिमेंट, एटम वो चीज़ होती है, वो यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। या तो स्टेबल हो भी सकता है या तो स्टेबल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम आयंस की बात करें तो वो हमेशा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज आ जाता है, वो पहले ही ट्रांसफर कर चुके होते हैं, पहले ही शेयरिंग कर चुके होते हैं और चार्ज ले चुके होते हैं अपने ऊपर, ठीक है। तो वो आयंस फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है हमारा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जितना देगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने समझा। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पहला था हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl, आउटर मोस्ट शेल में इसको एक की जरूरत, इसको मतलब इसको एक देने की जरूरत, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत, दोनों ने बॉन्ड फॉर्म किया, जो बॉन्ड का नाम होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा Na+ और ये बन जाएगा Cl- और हमारा बन जाएगा कंपाउंड NaCl, ठीक है। ये एक एक की बात हुई। उसके बाद हमने देखा दो दो कैसे होंगे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को 2 देने की जरूरत है, ऑक्सीजन को 2 लेने की जरूरत है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा इलेक्ट्रोवैलेंट वो होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे मैम, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने से ये दोनों स्टेबल हो गए, ये बन गया Ca2+, ये बन गया O2- होगा ना यहाँ पे, O-2, O2-, एक्सट्रीमली सॉरी वो थोड़ा गलत हो गया होगा लिखते टाइम, यहाँ पे हो जाएगा O-2 या 2- क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया था भाई। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पहले एक एक का पढ़ा, फिर 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स पढ़े। फिर हमने एक कुछ अजीब वाला केस देखा जिसमें एक को तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है लेकिन दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो बोलता है भैया तुम जाओ यहाँ से, जाके अपने एक और भाई को लेके आओ जुड़वे, जिसको एक और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो, हम उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि हमको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन देना है। भाई मेरे पास 2 रुपए, मुझे 1 रुपए देना है, तो तुम्हें अपने भाई को लाना ही पड़ेगा, हम तुमको 2 कैसे दे दें। और वो भी कह रहा है कि हम 2 कैसे ले लें किसी के भाई पैसे, हम क्यों एक्स्ट्रा ले, ईमानदार इंसान है यार। तो ये बोलता है ठीक है मैं ले आता हूँ, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों ने शेयर कर लिया। तो अगर इसकी हम, हाँ इसकी अच्छा मैंने वो नहीं बनाई ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Mg लूज कर रहा है, तो Mg ने भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये बन गया हमारा Mg+2, ठीक। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लोरीन का गेन हो रहा है। अब देखो कितने क्लोरीन है मैम, 2 क्लोरीन है तो आगे 2 लग जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा मैम, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जितना लेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे Cl+2 नहीं या -2 नहीं, -1, लेकिन कितने में, 2 में।
ये क्लियर है, दोनों Cl में एक एक -1 चार्ज आएगा। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए इलेक्ट्रोवैलेंट में, आपके कोर्स में इतने ही स्ट्रक्चर्स गिवन है। इलेक्ट्रोवैलेंट का एक एक स्ट्रक्चर मैंने करा दिया, एकदम एग्जैक्ट मीनिंग बता दी। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा कोवैलेंट बॉन्ड जरूर ध्यान से देखना, और उसके बाद आएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग होता है तो उसको भी एकदम क्लियरली देख लेना, एकदम भयानक वाला जो क्लियर होता है ना एकदम, अच्छा वो वाला क्लियर मत करना, ये माइंड से ही क्लियर हो गया, माइंड में क्लियर हो गया वाला क्लियर करना, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। डू कमेंट, कोई चीज़ नहीं आती है तो आई विल मेक श्योर कि मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई, या जो भी हमारे मेंबर होंगे, टीम मेंबर, उनसे हम बोल देंगे, हर एक बच्चे का रिप्लाई हो जाता है वो। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं हो समझ में आई हो या समझ में आई हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड यस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।